कि क्या इस देश में चुनाव लड़ने के लिए बाबरी के नाम पर किसी मुसलमान को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उसकी मस्जिद बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, और क्या इसके रोकने के लिए कानून और राज्य की व्यवस्था ही पर्याप्त है या उसके परे भी कोशिश होनी चाहिए थी जी। केवल इतना ही नहीं था भाई, जो भी आपने रिएक्शन अभी दिखाया है वो सारे रिएक्शन टीवी के द्वारा जाने पर माइक सामने लगाने पर दिए गए हैं। ज्यादातर रिएक्शन जो मैं देख रहा हूं बिल्कुल वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, चाहे इमरान मसूद हो, कोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके खड़ा होकर के कोई विरोध किया हो, इसके संकेत नहीं है। जब बोलने जाएगा तो वही बोलेंगे। शाहनवाज जी भी हम लोगों के मित्र हैं, शाहनवाज जी को क्या डर है? वो तो किशनगंज से जीत के आए थे, सामने वहीं जाके कुछ विरोध प्रदर्शन कर देना चाहिए था। वो एकदम बंगाल से लगी हुई, मालदा और मुर्शिदाबाद से लगी हुई सीमा है वहां। लेकिन जो रागी जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा गुस्सा जरूर दिखता है, लेकिन यह विषय देश का है। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव भी पूरे देश के लिए हो गया है, क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रश्न बन के खड़ा है, क्योंकि विभाजन की मांग और वहां के लिए जितने आंदोलन हुए, हत्याएं हुई, दंगे हुए, उसमें पश्चिम बंगाल उस समय भी एक मुख्य केंद्र था, और आज छूट के उधर से बांग्लादेश बना हुआ है। तो क्या वहां यह स्थिति पैदा हो रही? पिछले जब मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए थे तो वहां के हिंदुओं को घर छोड़ के मजबूर किया गया, वो मालदा के स्कूल में थे। ममता बनर्जी उसके दूसरे दिन मुसलमानों ने एक सभा जो वक्फ के विरुद्ध आयोजित किया था कोलकाता में, उसमें वो गई थी, जिसमें उलमा थे, कही थी कि हम आपके साथ हैं, ये दंगे बीजेपी और आरएसएस करवा रही हैं। तो आपने यहां तक चीजों को पहुंचा दिया है, उसके बाद अब उनके पास कोई चारा नहीं है। एक समय ये सांप्रदायिकता कट्टरपंथी ममता को भी खाएगी, लेकिन बीजेपी के बारे में मुझे इतना कहना है कि बीजेपी को भी और बाकी संगठनों को भी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर अगर संघर्ष का मादा नहीं पैदा किया खड़ा होने का, कि आपको जो जितना अधिकार है संविधान के तहत, तब तो इसका मैसेज ही नहीं जाएगा। तो देश भर में लोगों को खड़ा होना चाहिए था। न्यायालय भी कई बार मैं देखता हूं देश के वातावरण के अनुसार निर्णय करते हैं। ज्यादा कर रही हूं, हो सकता है आप लोगों को ये लग सकता है मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं, लेकिन फिर भी मैं तो देश के मुसलमानों से भी ये पूछना चाहती हूं कि आपके डीएनए में हिंदुस्तान है या आपकी डीएनए में बाबर है, आपकी डीएनए में हुमायूं है? मैं मानती हूं कि शायद मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूं, लेकिन एक बार आत्म मंथन करके तो देखें अब मेरी अपील का क्या असर होता है या नहीं होता। मैं अब अगली खबर की तरफ जाना चाहती हूं। गांधी यही समझाते समझाते थक गए थे मुसलमानों को, गांधी भी यही समझा रहे थे, और अभी 70 साल से हम लोग यही समझा रहे थे, तो आप भी समझा लीजिए। ये आज मुर्शिदाबाद में ये कर दिया, नींव रख दी है, इससे तो उत्साह हो क्या मालूम पड़ा कल उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम संगठन खड़ा हो जाएगा और कहता है कि हम यहाँ पर नींव रखने वाले हैं। बिल्कुल कल कोई किसी और राज्य बिहार में तैयार हो जाएगा। ने मुझे कहा कि मैं अपनी एंकरिंग से फिर समझाने की कोशिश कर लूं, तो बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ अवधेश जी, मैं भी इसी गांधी के देश से आती हूँ। अगर मैं उस विचारधारा पर चलती हूँ तो इसके लिए मुझे मुसलमानों का भी ये देश है। देखिए, जो भी मुसलमान अपने को लिबरल कहते हैं उनका दायित्व बनता है कि ये पहचान का समय होता है कि आप इसके विरुद्ध उठ के कितना खड़ा होते हैं। देख लेंगे ना सर, हम भी यही हैं, तस्वीर भी यही है, मुर्शिदाबाद भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही, ममता बनर्जी भी वही हैं। देखते हैं बीजेपी की यूनिट क्या करती है, क्या करता है वहां का हिंदू समाज, क्या करने जा रहा है मुस्लिम समाज, वो तो हमें दिखाई ही दे रहा है।